हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। रोज की तरह आज मैं फिर से वही करंट अफेयर्स जो आज एक दिन करते करते 14 दिन पहुंच चुका है। ऐसे आज मेरा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। जैसे नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यानी कि सबसे पहले चयन हुआ था 1968 में, और दूसरी बार 86 में, और तीसरी बार 2020 में। दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा नंबर, अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आजादी होगी। ठीक है। चौथा नंबर, शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। पांचवा नंबर, यानी कि 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स किए जाएंगे। ठीक है। छठा नंबर, नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। यानी कि डिग्री 1 करके भी आप छोड़ सकते हैं, डिग्री 2 करके छोड़ सकते हैं, डिग्री 3 करके छोड़ सकते हैं। तो वैसे शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा, और तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री, एवं अंतिम चौथे वर्ष छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। 8वां नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। 9वां नंबर, अब 4 साल की स्नातक डिग्री के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। जैसे पहले पीजी करने के बाद होता था, अब 4 साल का डिग्री करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। 10वां नंबर, यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटी को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। 11वां नंबर जो है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। 12वां नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का खर्च 6% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी वर्तमान में 4.43% है। चलिए आज फिर उसी तरह रोज की तरह आज फिर वही देश, राजधानी, मुद्रा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर चलते हैं। पहला देश है चिली। चिली का जो राजधानी है सैंटियागो है, मुद्रा जो है चिलियन डॉलर, संसद जो है सीनेट, और राष्ट्रपति जो है सेबेस्टियन पेनेरा रेबलैंगनी, समझ चुके हैं। दूसरा है मॉरिशस। मॉरिशस का जो राजधानी है पोर्ट लुई, मुद्रा जो है मॉरिशियस रुपया, संसद जो है नेशनल असेंबली, और राष्ट्रपति जो है पृथ्वीराज सिंह, और प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ। उसके बाद चलते हैं क्यूबा। देश क्यूबा, राजधानी है इसका हवाना, मुद्रा जो है क्यूबन पेसो, संसद जो है पीपुल्स पावर, राष्ट्रपति जो है मिगेल डियाज कैनल, और प्रधानमंत्री जो है मैनुअल मोरेरो क्रूज। फिर देख सकते हैं चेक गणराज्य, इसका जो राजधानी है पराग है, मुद्रा जो है कोरुना है, संसद है सीनेट, और राष्ट्रपति जो है वाक्लाव क्लाउस, और प्रधानमंत्री जो है पीटर निकास। देश चलता है डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है, मुद्रा जो है क्रोन है, संसद जो है फाल्केंटिंग है, और राष्ट्रपति जो है मार्गरेट द्वितीय, और प्रधानमंत्री है हेले थोर्निंग सिमट। मिस्र। मिस्र का जो राजधानी है काहिरा, मुद्रा जो है इजिप्शियन पाउंड, और संसद है पीपुल्स असेंबली, और राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी, और प्रधानमंत्री है सारिफ इस्माइल। उसके चलते हैं फिजी। फिजी का जो राजधानी है सुगा, और मुद्रा जो चलता है फिजी डॉलर चलता है, और संसद जो है सीनेट,
और राष्ट्रपति जो है जियोजी पोरोते। प्रधानमंत्री जो है फ्रैंक बैनिमारामा, फ्रैंक बैनिमारामा। इसको कहते हैं देश फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है। मुद्रा जो है यूरो है। संसद जो है नेशनल असेंबली। और राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन। और जो प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स है प्रधानमंत्री। और देश जर्मनी। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन। मुद्रा जो है यूरो है। और संसद जो है बुंडेस्टैग है। और राष्ट्रपति जो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। और प्रधानमंत्री है एंजेला मार्केल। इसी के साथ थैंक यू।